और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की, जहां मध्य प्रदेश में राजनीति में अब मुकाबला और कड़ा हो गया है राज्यसभा चुनाव से जुड़ा। वजह यह है कि तीसरी सीट पर भी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। बीजेपी ने बुंदेलखंड के बड़े नेता महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है। मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट, जो मध्य प्रदेश राज्यसभा से तीसरे उम्मीदवार बनाए गए हैं राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि अब महेश केवट कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन से सीधी टक्कर लेंगे। दोनों प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक बुलाई गई है। सभी मंत्री, बीजेपी के विधायक जिन्हें रोका गया था भोपाल में, सभी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी ने चुनावी रणनीति की रूपरेखा बनाई है। कांग्रेस विधायकों को बाहर भेजने की चर्चा तेज है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जिस बात का डर, बेचैनी कांग्रेस को सता रही थी, जिस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे थे ना तो हम ना कहेंगे ना तो हम हां कहेंगे। आप देखिए, बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी कभी भी चौंका देती है और बीजेपी ने चौंका दिया है। तीसरी सीट जिसे बीजेपी कह रही थी कि हम उस पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस सीट पर महेश केवट को उम्मीदवार बनाकर सीधी टक्कर देने को तैयार है बीजेपी कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन को। राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर बीजेपी का सस्पेंस खत्म हुआ। लगातार आप देखिए 4 नामांकन फॉर्म खरीदे गए थे और उस दौरान यह माना जा रहा था कि क्या 2-2 फॉर्म भरे हैं रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग ने। लेकिन इस बीच आप देखिए बीजेपी ने सभी को चौंका दिया। महेश केवट आज अपना नामांकन फॉर्म भरने जा रहे हैं और मीनाक्षी नटराजन भी आज नामांकन दाखिल करेंगी, कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन। और इस बीच जहां कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर था, अब यह डर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को तय कर लिया है। बीजेपी ने तीसरा नाम चुन लिया है और वो है महेश केवट का। चलिए इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश में खेला होने वाला है, लगातार ये बात हो रही थी, लेकिन बंसल न्यूज ने, आपने सबसे पहले ये बात कही थी कि तीसरा उम्मीदवार तो बीजेपी उतारने वाली है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये मालवा से हो सकता है बुंदेलखंड से भी हो। और अब आप देखिए बंसल न्यूज की खबर पर मुहर लगा। देखिए, बंसल न्यूज की तो कई सारी खबरों पर मोहर लग रही है। शुभांगी, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री से जब बंसल न्यूज बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था बंसल न्यूज पर मेरे पूछने पर क्या संकट में आएगी कांग्रेस, तो उन्होंने कहा था संकट तो और बढ़ेगा। तो उसी दिन से साफ नजर आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे कैंडिडेट पर विचार शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी दरअसल ये समझ रही थी क्या हम जिस मोड पर जाएंगे, हम जिस प्रत्याशी को लेकर जाएंगे, हम उसमें सफल होंगे अथवा नहीं। कल दिन भर इस बात को लेकर बैठकें चलती रही, कई नेताओं के बीच रायशुमारी होती रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल जी, प्रदेश प्रभारी अजय जामवाल जी सभी यहीं थे और सभी विधायक मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री है, जो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, उन सबको भी यहीं रखा गया था। जब शाम को बिल्कुल ये तय हो गया, वो खबर भी सबसे पहले ब्रेक की थी कि भारतीय जनता पार्टी गंभीर है और तीसरा प्रत्याशी उतारने जा रही है। फिर रात को ये तय हो गया कि तीसरा प्रत्याशी उतार रही है, वो भी हमने खबर सबसे पहले ब्रेक की। और फिर ये समझ आया कि आखिर होगा कौन। तो हम कह रहे थे लगातार या तो कोई जनजाति वर्ग से या ओबीसी वर्ग से। तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग के महेश केवट पर दांव लगाया है। महेश केवट बुंदेलखंड से तो आते हैं, ये बात भी हम कह रहे थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गणित है। मछुआरों को लेकर, केवट को लेकर, आपने याद होगा पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे थे कि इस वर्ग को सपोर्ट लेना है और उन्होंने सपोर्ट किया भी और पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई। लेकिन एक बड़ा संदेश, महेश केवट जो आते हैं, केवट समाज के, निषाद समाज के अध्यक्ष भी है, उनकी बड़ी पैठ है इस वर्ग में। तो आप देखिए बहुत सोच समझकर अभी हाल ही में उनको मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था और आप देखिए अब उच्च सदन में पहुंचाने की उनको तैयारी है। लेकिन गणित क्या होगा, क्योंकि 8 वोटों की जरूरत होगी भारतीय जनता पार्टी को। 4 ऐसा कहा जा रहा है, कल दिन में संपर्क हो चुका था। बाकी रात होते होते 10 से 15 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। ऐसा दावा नहीं किया गया, ऐसा सूत्र कह रहे हैं।
और उसी पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने जा रही है। तो निश्चित रूप से खेला होने जा रहा है, पर खेला होगा अथवा नहीं ये तो वोटिंग के दौरान पता लगेगा कितनी क्रॉस वोटिंग होती है। पर कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है और अब तैयारियां इसी बात की है कि आखिर महेश केवट को कैसे जिताकर लाया जाए और तीसरी सीट बीजेपी के खाते में कैसी डाली जाए। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। और जिस तरह से लगातार ये बात सामने आ रही थी कि महेश केवट का नाम तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि आपने उसके पीछे की रणनीति बताई है, बीजेपी का क्या माइंडसेट है वो भी आपने बताया है। लेकिन इस बीच खबर यह भी थी कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह दावा किया था कि कई विधायक कांग्रेस के मेरे संपर्क में हैं। जिस तरह का कॉन्फिडेंस बीजेपी के नेता अपने साथ लेकर चल रहे थे, कैलाश जी कहते हैं तीसरा उम्मीदवार अगर पार्टी उतारेगी तो उसे भी जितवा देंगे। यानी कुछ ना कुछ तो बीजेपी के भीतर खाने चल रहा था, मंथन का दौर चल रहा था, बैठकें हो रही थी। और जो बॉडी लैंग्वेज भी होता है, कॉन्फिडेंस होता है, जब दो उम्मीदवार गए थे अपना नामांकन फॉर्म भरने के लिए, उस दौरान भी बीजेपी का एक शक्ति प्रदर्शन हमने देखा था। अब तीसरा उम्मीदवार आना और उसके बाद ऐसे वर्ग से आना जिसे लगातार साधने की बात प्रधानमंत्री ने की है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या होता है जब वोटिंग होगी। तो क्या कांग्रेस का वो डर हकीकत में बदलता है जिसके लिए लगातार वो कवायद कर रही है, पहले सिग्नेचर लिए और अब तो ये भी खबर है कि अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा है कांग्रेस के विधायकों को। बहरहाल बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम विश्लेषण के लिए। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि तीसरा उम्मीदवार बीजेपी ने महेश केवट को बनाया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम हलचलें हुई, तमाम बयानबाजी हुई, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कभी भी इंकार नहीं किया कि राज्यसभा में तीसरा उम्मीदवार बीजेपी लाएगी या नहीं। इस पर सस्पेंस लंबे समय से बना हुआ था। और यह बात भी आप समझिए कि तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास सिर्फ 48 वोट है और ऐसे में क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के गणित को बिगाड़ सकती है। इसके पीछे आप वजह समझिए, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ 62 विधायक हैं और ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग होती है, अगर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हो जाती है, उम्मीदवार के पक्ष में हो जाती है, तो तीनों की तीनों सीटें बीजेपी अपने खाते में कर लेगी। संख्या बल के आधार पर भले ही 2 सीटें बीजेपी के पास और 1 कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। चलिए कांग्रेस